जा रहा है कि उसमें सब कुछ डिसाइड किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। यानी जीत हुई तो उसका सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर बनेगा, अगर हार हुई तो फिर हार का ठिकरा भी भूपेंद्र सिंह। बिल्कुल, जल्दी से देखिए 33 सीटों का रुझान आ गया है। कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 23 सीटों के साथ कांग्रेस शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। INLD ने भी अपना खाता खोल लिया है 1 सीट के साथ। जेजेपी का अभी खाता नहीं खुला है। जम्मू कश्मीर में भी 15 सीटों के रुझान हमें मिल गए, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर। देखिए बीजेपी आगे निकल गई है कांग्रेस से। बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में 7 सीटों पर 1 सीट की बढ़त बीजेपी ने बना ली है। 8 सीटों पर मात्र हरियाणा में है, लेकिन 23 सीटों पर कांग्रेस हरियाणा में रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तुरंत से टैली तुरंत बना। आप जी न्यूज की स्क्रीन को बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी टैली सारे जम्मू कश्मीर पर नजर डालिए प्रत्युष। देखिए 7 सीटों के साथ यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों पर है। पीडीपी की 1 सीट आदर्श के खाते में 2 जा रही है। वो आदर्श का फैक्टर जिसको कहा जा रहा है। शोभना और प्रत्युष, बस एक बात मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा कि जो रुझान आप लोग बता रहे हैं उसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है शेयर मार्केट, सोने चांदी की कीमतों को लेकर भी। और अभी का प्रेडिक्शन ये है कि अभी लगभग 3 से 4% की गिरावट के साथ शेयर मार्केट खुल सकता है। बिल्कुल, और देखिए जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है। शेयर मार्केट का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। 33 सीटों का हमें रुझान मिल चुका है। 21 पर कांग्रेस, यानी यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा जो है देखिए यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। 7 सीटों के साथ बीजेपी आगे है कांग्रेस से। फिलहाल पीडीपी ने भी अपना खाता खोल लिया है 1 सीट के साथ। तो देखिए लगातार जी न्यूज की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। और ये देखिए यहाँ पर आदर्श ने यहाँ पर 1 से बढ़कर के 2 कर लिया है। यहाँ पर रुझानों में टैली में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर में आदर्श, यानी कि उसमें निर्दलीय भी इसमें शामिल है, वो यहाँ पर बढ़त बना लिया। अब जल्दी से आप देखिएगा यहाँ पर हरियाणा में देखिए 24 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे चल रही है। INLD 1 सीट पर, आदर्श 1 सीट पर। बिल्कुल, और देखिए प्रत्युष जम्मू कश्मीर में फिर से ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदला है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर बढ़त बना ली है। पीडीपी का भी खाता खुल गया है। बीजेपी के खाते में 5 गई है। हालांकि हम अभी आपको ये बड़ी खबर भी देंगे कि एनसी कितनी सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट माने जा रहे हैं, गढ़ी सांपला से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। नायब सैनी आगे चल रहे हैं। 40 सीटों का रुझान हमें मिल गया। 28 पर कांग्रेस और बीजेपी 10 सीटों पर। आपको सीट वाइज भी हम बता रहे हैं कि कहां से कितनी सीटें हैं और किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। यहां पर आपको हरियाणा, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जितने भी इंपॉर्टेंट सीटें हैं, जितने भी VIP सीटें हैं, सबके आंकड़े आपके सामने होंगे। 10 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी 28 से देखिए 24 से सिर्फ अब 30। बहुत तेजी से स्क्रीन बदलती नजर आ रही है रुझान में। कांग्रेस ने 30 सीटों पर बढ़त बना ली है। जो है वो जम्मू कश्मीर सुरनकोट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनका नतीजा आना बाकी है। नायब सिंह सैनी लाडवा हरियाणा से आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से भी हमें बड़ा रुझान मिल रहा है और लगातार ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज की सीट है। 30 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में शुरुआती रुझान में कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है और लगातार हम कह रहे हैं कि आदर्श यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे। तो आदर्श का भी आंकड़ा लगातार बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पीडीपी के खाते में फिलहाल रुझानों में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी को बहुत ही हल्के में आंका जा रहा था, लेकिन पीडीपी ने कहा था कि हमारे बिना यहाँ पर किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। तो रुझानों में, शुरुआती रुझानों पे पीडीपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इस वक्त कांग्रेस की सीटें जो रुझानों में नजर आ रही है। हरियाणा में 34 बहुत तेजी के साथ गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा आगे चल रहे हैं। विनेश फोगाट आगे चल रही है अपनी सीट पर। हरियाणा में कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। बिल्कुल, हरियाणा में यह आंकड़ा 45 सीटें 48 सीटें तक पहुंच चुका है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 45-46 सीटों का, उससे अब ज्यादा का रुझान हमें मिलने लगा है। अब ये जादुई आंकड़ा 46 का कौन छुएगा ये तो अभी सवाल है। लेकिन मात्र 12 सीट चाहिए। और जिस तेजी के साथ कांग्रेस अपनी बढ़त आगे बनाई हुई है, उससे साफ साफ ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस बाजी मार रही है प्रत्युष। और ये देखिए 35, यानी कि अब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, यानी कि जादुई आंकड़ा जो मैजिक फिगर है, मैजिक नंबर है, वो 46 का है। और कांग्रेस को अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मात्र 11 सीट अगर मिल जाती है तो फिर 46 में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। और हमने देखा कि आज सुबह से ही कांग्रेस के मुख्यालय में जश्न का माहौल है। हमने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जलेबी सब
सबसे पहले नायब सिंह सैनी को भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में फिर जलेबी। एक बार बड़ा उलटफेर, ऐसा लग रहा था 9 और 10 पर, यानी बीजेपी 9 पर आगे चल रही थी, 10 पर कांग्रेस, लेकिन ये आंकड़ा फिर एक बार बदला है। बीजेपी 5 सीट पर और कांग्रेस 11 पर। शुरुआती रुझान में पीडीपी ने भी अपना खाता खोल लिया है। सामने आ चुकी है हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी, जहां पर मौजूद है संभवतः कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। और इस वक्त बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ चुके हैं। प्रवीण जी, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें